Make some noise! And आप लोगों के लिए हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल खेल शो एंड वेलकम टू Snapdeal.com प्रेजेंट्स वीकेंड का वार मेरे साथ पावर्ड बाय ओप्पो स्मार्टफोन एंड ड्रिवन बाय CS। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वक्त मिलेगा अपने को 1 घंटे का एपिसोड इस एपिसोड के लिए कम पड़ेगा। ये घर में इतना जबरदस्त मसाला दिया है, मिर्ची होती है घर के अंदर कि इसको हम कैसे जस्टिफाई करें सभी, और फिर इन पे गेम पे गेम पे गेम पे गेम डालते हैं। इन्हीं के मुंह से कहलवाएंगे कि कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन गेम खेल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन रबड़ है। फिलहाल हम इनसे मिलने जाते हैं जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं। What's up? All good. All good. दिख रहे हैं सब के सब बहुत अच्छे। थैंक यू। बाहर का हाल कैसा है? देखो एक बार हमारी बातचीत शुरू हो गई तो शायद मौका ना मिले। थोड़ा सा मैं आपको बाहर की दुनिया से आप कट ऑफ हैं, तो इसलिए मैं आपको बाहर की दुनिया का थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। हमारे प्रधान में तो क्वालिफाई ही नहीं हो रहे हैं एनी एंगल से। वो बोलते हैं ना कि जब घर कोई गंदा होता है तो बोलते हैं कि इट्स लुकिंग लाइक अ पिग स्टाई। सो यू डोंट क्वालिफाई इन दैट स्वच्छ भारत। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो दिख रहा है पिछले हफ्ते से जो आप अंदर हैं, ये आपकी पर्सनालिटीज हैं या गेम खेल रहे हैं? पर्सनालिटीज हैं। लवली, माशाल्लाह, गुड। गौतम, आपकी पर्सनालिटी है, आप गेम खेल रहे हैं? सर ये आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं जानता हूं सर। नहीं, हाथ उठाइए या ना उठाइए। मेरी पर्सनालिटी है। चलिए, बहुत अच्छे। नॉमिनेशन में कौन कौन है चलिए बताइए। सुकीर्ति है, गौतम है। आई एम शॉक गौतम आप कैसे आ गए नॉमिनेशन के अंदर। और प्रणीत, आपको तो होना ही था। कितने लोगों को लग रहा है कि आज सुकीर्ति घर जाएंगी, और कितने लोगों को लग रहा है कि प्रणीत घर जाएंगे, और फिर कितने लोगों को लग रहा है कि गौतम घर जाएंगे? गौतम को लग रहा है कि प्रणीत घर जाएंगे। गौतम को लग रहा है सर कि गौतम घर जाएगा सर। आप गौतम घर जाएगा। और गौतम के लिए कितने लोग हो गए सर पूरे बिना पीछे देखे सर। आप मेजोरिटी के साथ जीते हैं। आइए आसन पर, डेंजर आसन पर। अरे ये तो कंफर्टेबल हो गया यार, बाहर तो धूप में बैठना पड़ा। हाँ सर। सोनाली को लास्ट टाइम। सो गौतम जी बैठे हैं डेंजर आसन पर, क्योंकि घर के मेजॉरिटी लोगों को लग रहा है कि गौतम घर से बेघर होंगे। आप लोगों से एक सवाल पूछूं मैं। यहां पर सबके रिश्ते बन गए घर के अंदर। आई एम ऑलमोस्ट 50 years old। मेरे पास एक हफ्ते के अंदर, क्या इतने सालों के अंदर मैंने इतने भाई बहन कभी लाइफ में नहीं बनाए। जब भी मुझे कोई भाई बोलता है तो मैं बोलता भाई मैं तेरा भाई हूं क्या। एंड स्पेशली अगर लड़की बोले कि प्लीज, मेरी 2 बहनें हैं, बहुत हैं, और मेरी 3 राखी सिस्टर्स हैं जो कि बहुत पहली बनी हैं। बस यही है फुल एंड फाइनल। पुंज, अपना रिश्ता बता दो सबके साथ यहां पर कौन कौन क्या क्या है। ऐसा बताऊं? हाँ, करिश्मा आपकी बेटी हो गई। सभी बेटियां समान है। हाँ, सभी लड़कियां बेटियां समान है। आप लेफ्ट आउट हो जाओगे इसके अंदर। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आप लेफ्ट आउट हो जाओगे इसके अंदर। क्योंकि एक सेकंड, आर्या, जैसे पुंज की इंट्रोडक्शन हुई घर के, ये इन्होंने किसी को भाई बनाने, किसी को बहन बनाना, इन्हें रिश्ते कायम कर लिए सबके साथ जी। और सर आगे मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल बोला था। बनाने के लिए आपको बिग बॉस का ही घर मिला था रिश्ते बनाने के लिए, वो भी भाई बहन का। और यहां पर ऐसे रिश्ते मत बनाओ, क्योंकि हर सैटरडे के सैटरडे रिश्ते चेंज हो जाएंगे, बदलेंगे।
कितने लोगों को खुशी नहीं मिली सोनाली के घर में आने से? क्यों? मैंने देखा टीवी पर, सिर्फ सुशांत के अलावा सबके मुंह उतर गए थे। शॉक हो गए। मैं ओके था when she came। हाँ सर मैं आई वाज कूल अबाउट इट जब वो आई हाँ, तो क्योंकि एवरीबडी एल्स वाज नॉट कूल विथ यू। यू आर राइट क्योंकि एक गलती हुई है, सबने आपकी बैंड बजाई। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास चॉइस है ही क्या? आप तो मुंह खोलिए नहीं, क्योंकि आप खोल ही नहीं सकते मुंह। हाउ कैन यू ओपन योर माउथ? गौतम, करेक्ट करेक्ट, आपसे गलती हुई है। हाँ जी सर बिल्कुल। अब वो परफॉर्मेंस में था या आपके आंखों में मिर्ची लगी? वाह! वाह! आप जेन्युइन थे, इंपल्सिव था, गाली निकली, किसी का घोर अपमान किया आपने, उसके बाद आपने हर रोज सॉरी बोला है, अनगिनत बार आपने पैर पड़े हैं, आपने ये हर चीज कर लिया, लेकिन आपको यहां पर किसी ने माफी दी नहीं। गलत थे जो आपने किया। जिसने लाइफ के अंदर कभी एक गाली ना बकी हो वो अपना हाथ उठाए। जिसने लाइफ के अंदर कभी गाली ना खाई हो वो अपना हाथ उठाए। तो गाली किसको पड़ी? एक शख्स को पड़ी। डिस्क्वालीफाई किस में से होना चाहिए? टास्क में से होना चाहिए। तो मतलब कि एक वो शख्सियत जो है उनको अपॉलॉजी नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि ये टास्क में ना जीतें, ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये मुझे बात समझ में आई नहीं। पैर तक पड़े आदमी ने, उसके बाद के माफ नहीं करो, ये किसी के डिक्शनरी में माफी नाम की कोई चीज लिखी नहीं गई है। सर, माफी की बात नहीं है। नेशनल टेलीविजन पर एक लड़की को गाली मिलती है, दैट इज नॉट अलाउड। मैडम, अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और वो गाली दिखाई नहीं जाती। करेक्ट है, पर मुझे इंसल्टिंग फील हुआ है। वो बीप इसलिए किया है क्योंकि वो गंदी गाली है। अगर गंदी गाली नहीं होती तो वो बीप नहीं होता। सलमान सर, मैं एक बात बोलूं? अगर आपको कोई नेशनल टेलीविजन पे गाली देता तो आपको वो पसंद नहीं आता। मुझे सिमिलरली मैं माफी देने के मूड में नहीं थी, क्योंकि मुझे पहली बार नेशनल टेलीविजन पे गाली दी। नहीं, आपको माफी चाहिए नहीं थी, आपको डिस्क्वालिफिकेशन चाहिए था। डिस्क्वालिफिकेशन चाहिए था। मैं और अभी भी आपने माफी एक हमारे से ऐसा होता है कि कई बदतमीजी होती है, पर छोड़ना जाने दे, इट्स ऑलराइट, फाइन। बड़ा कौन बनता है? बड़ा कौन बनता है? बड़ा कौन बनता है इसके अंदर? बड़ा कौन? एक सेकंड, मैंने सामने गाली नहीं दी। आपने गौतम को स्टार बना दिया है। मुझे बिग बॉस से भी यही बोला था कि आपने थप्पड़ नहीं मारा, आपने सामने गाली आप नहीं मार सकती थप्पड़, या मैंने सामने में गाली दे और सकती स्टार बनाने में सबका सपोर्ट मिला है। इसने आके सिंपल सी चीज कही है, इसने सॉरी बोली है 1000 बार। अगर ये सॉरी नहीं बोलता तो बेशक इसकी गलती थी। उसने सॉरी बोली, पर वो जो एटीट्यूड से बोल रहा था वो मुझे पसंद नहीं आया। वो मुझसे अब उसका एटीट्यूड थोड़ी चेंज कर सकता है कोई यार। वो मुझे सॉरी बोल रहा था। जब सुकीर्ति बीच में बोली थी तो सडनली चेंज हो गया उसका डायलॉग, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। फिर सडनली मेरे तरफ देख रहा है तो फिर इमोशनल हो रहा था। करिश्मा, ये सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। मैं जानती हूँ 2 हफ्ते हुए, सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। अगर आपको मिर्ची सहन नहीं हो रही तो आप बेल्ट खोल के उतर जाओ ना। एक सेकंड, आपने अपना टास्क कैसा किया? आप स्पोर्टिंग थी टास्क के अंदर, आपने किसी को अलाउ ही नहीं किया टच करने, आप हिल रही थी। और आपने कभी आप मेरे मुंह पर मिर्ची लगा के देखी आप, या घर के बाहर किसी के मुंह पर लगा के मिर्ची? किसी के, ये बिग बॉस की आड़ के अंदर आप अपना टास्क अपने हिसाब से मत कीजिएगा। दीपिका ने हमें अक्ल दी कि आप अपना मुंह छुपा सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, पर हाँ, आप धक्का नहीं मार सकते उन लोग को। आपने नाम क्या उसका यार, नताशा के ऊपर होठों पे होठों पे मुंह छुपाने के लिए अलाउ भी नहीं किया आपने। जी, जी। ऐसा लग रहा था कि आप कोई नाराजगी निकल रही है उनसे, कोई फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। सोनी के ऊपर भी टास्क था सर, मैं अपना काम कर रही थी, वो ओवर एक्साइटेड था। सोनी जी, आपसे जानना चाहते हैं, फ्रैंकली बताना, खुल के बताना, करिश्मा ने आपको लगाने दिया नहीं लगाने दिया?
हाँ, वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी थी। करिश्मा लगाने नहीं दे रही थी। जो मैं गुस्सा भी हुई थी, मैंने कहा था कि ये ऐसे कह रहे हो तो कैसे होगा, फिर लगाने नहीं दे रहे हो आप, तो मैं छोड़ के चली गई। क्योंकि आप अगर मैं ये तो फिर ये क्या बिग बॉस ने 2 सेट किए थे रूल्स के? हम वही कर रहे थे जो हमने किया, बट क्योंकि एक के लिए ये रूल्स होंगे और दूसरे टीम के लिए ये रूल्स होंगे। कोई रूल्स नहीं थे। हाँ, सेम रूल्स है। दीपिका हमारी कैप्टन थी। दीपिका ने बोला आप अपना हाथ से अपना मुंह छुपा सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। उन्होंने नहीं किया और चुपके इतना ही डिफरेंस। जब हम लगा रहे थे तब आंखों में जा रहा था, फिर वो लोग कह रहे थे कि हमने आंखों में डाला, तो हमने कहा फिर तुम मुंह मत छुपाओ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितने लोग हैं घर के अंदर हु थिंक कि ये जो गौतम वाला एपिसोड है बहुत रबड़ किया गया, खींचा गया? यू पुट योर हैंड डाउन सर। बिकॉज यू डोंट फील दैट। आपको ऐसा नहीं लगता? सर दीपिका, आपने हाथ उठाया तो ये बहुत रबड़, मतलब कि अगेन एंड अगेन रेपिटेशन, बहुत ही ये जरूरत से ज्यादा खींचा गया है गौतम वाला एपिसोड। हाथ उठाइए कि एक बार आदमी ने माफी मांग ली, सॉरी कर दिया, बोला कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दो, मुझे नॉमिनेट मत, हर चीज कर ली उस आदमी ने। 1 2 3 4 5 6 7 जब 7 लोगों को ये ऐसा लगा है, इसमें से कितने लोगों ने गौतम के ऊपर स्टैंड लिया? समझाने की कोशिश की। प्रीतम, अरे आप आर्या, ये आप इसके पास चले गए और आपको तो इनके गाना गाने पे एतराज है भाई। आपको चाहिए था सेक्स एंड पिज्जा। एक मिनट सर, एक आदमी गाना गा रहा है, एंटरटेन कर रहा है, आपने पूरा मॉरली डाउन कर दिया। सलमान सर, कैन आई प्लीज से समथिंग? या प्लीज। फॉर अ व्हाइल आई हैव बीन वांटिंग टू से दिस। ये बात इन्होंने सॉरी बोली है। कल वो नेक्स्ट डे सुबह मैंने उससे बात की। 2-3 और इंसिडेंट्स हुए हैं इधर उधर, जिसके बाद सुकीर्ति ने भी बात की उनसे, उन्होंने भी रिजॉल्व कर ली। हम फिर भी बात कर रहे थे, हम फिर भी उसकी सॉरी मान रहे थे, ओके ऑन सम लेवल। लेकिन जैसे कि मुझे बताइए ना आप क्या है? जैसे कि अगर वो टास्क नहीं याद है, वो एज ए कैप्टन में अपनी ड्यूटी कर रही थी। दीपिका सॉरी बोलने की बात कर रहे हैं ये आप टास्क की बात कीजिए। सॉरी बोलने के बाद, सॉरी बोलने के बाद हमने माफ कर दिया कि चलो सुकीर्ति वाला हुआ है, सुकीर्ति हुआ था ना टास्क ये। हाँ। सुकीर्ति, हाँ, ये जो नया था ना, आप इसी की बात कर रही है ना सुकीर्ति, जहाँ पे वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला इंसिडेंट हुआ है, जो इनको पसंद नहीं आया है। हाँ जी, तो इससे क्या हुआ? मैं आपको इस घर के 15 ऐसे तो छोटी बात थी। अगर वो मुझे आके बोलते कि सुकीर्ति मुझे मजाक अच्छा नहीं लग रहा है तो इट्स फाइन। उन्होंने मुझे आके बोला कि जब मेरा पलड़ा भारी था तब मुझसे तुम कुछ नहीं कहती थी, अब कहती है। और वो खुद अपने मुंह से एडमिट करते कि 3 साल पहले भी मैं उनसे बात नहीं करती थी, यहाँ भी आगे बात नहीं करती। तो फिर वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकते कि जब मेरा पलड़ा भारी था तो मुझसे कुछ नहीं कहती थी? उनको लगा है, बट वो उनका ओपिनियन है। उनको ऐसा लगा कि जब उनका पलड़ा भारी था तो आप ने कभी ऐसी हरकत नहीं की और सब लोग एक तरफ गैंग अप हो गए, एंड ही एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, और आपने बोल दिया। और आपने बोला ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बात खत्म हो गई। एक आदमी से गलती हो गई, अब उसको बार बार सॉरी आर्या, सॉरी कुंज, कि आई वुड किल यू इफ आई मेट यू आउटसाइड द हाउस, आई वुड किल यू, एवरीवन। हर एक ने इसकी बैंड बजाई सॉरी बोलने के बाद। हर एक ने, डिएंड्रा ने बात करना छोड़ हो गया। ये लड़का मुंह नहीं खोल पाया थ्रू आउट। सर उसको हर एक आदमी बोल रहा है कि जेन्युइनली नहीं, बात करने दूंगा। हर एक आदमी को लग रहा है कि ये फ्रॉड है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फ्रॉड है? ये तो बताओ मुझे। क्योंकि तो बोल रहे सर, वो सॉरी बोलता है, उसके एक्शन, वो सॉरी बोलने के लिए कैमरे के सामने 50 बार सॉरी बोलता है, उसके बाद उसका बिहेवियर वही होता है। वो कैमरा को सॉरी बोलेगा, सुशांत को इंस्टिगेट कर रहा था, देखा ऐसा हो रहा था। तो कौन सा है, कौन सी चीजें हैं? सुशांत मैंने भी क्या हुआ था? नहीं, आप कह रहे हैं सलमान जी कि
जब उन्होंने वो आए थे बाम डालने, मैंने कहा डालिए क्योंकि ये आपका टास्क है। मैं जिस पे बैठ रहा था आप उस पे बैठ रहे, तो आपका रिएक्शन निकालना है और आपको अभी पता चलेगा। बट उनका और जाके मैंने मतलब जैसे वो झंडू बाम उसके मुंह पे आप लगा अपना रहा टास्क, हम लोग ने ऐसे कुछ कहा नहीं उनके कानों में जब हम लोग लगा रहे थे। वी वर फीलिंग बैड कि हम लोग ने कभी मिर्ची नहीं लगाई। आपने 7 टाइम झंडू बाम लगाया, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। व्हेन आई वाज लुकिंग दिस साइड, उन्होंने मेरी टी शर्ट पुल की और आई सेड यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन मी एंड आई विल स्लैप यू, इफ यू हर्ट मी देन आई विल स्लैप यू विद द अदर हैंड। दैट वेंट ऑन हिज ईगो। वो कह रहा है कि वो मेरे से 3 साल छोटा है, मेरे को ऐसे बोलेगा? क्यों आपने इतनी गंदी चीजें बोले? मैंने आपको आके सॉरी बोला, वो आपको ये नहीं हुआ, आपके ईगो को वो हर्ट हुआ। आपकी टीम कुछ भी लगाए वो चलेगा। आपकी टीम घसड़ के नो आपकी टीम ने खींचम तानी भी की है, कुछ भी करे आपकी टीम, वो अलाउड है। टीम की बात है, लेकिन इनकी टीम से ही हारने को तैयार थी। बिगनिंग से ही हारने को तैयार थी। और किस लिए? क्योंकि एक लड़के के मुंह से गाली निकल आई, सिर्फ दैट। वो सिर्फ नहीं है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ नहीं है। मैं यहां पर खड़ा हूं माय डियर, अगर यहां पर बच्चे नहीं होते तो मेरे मुंह से भी निकल आती। सुनो गौतम, खड़ा हूं माय डियर, अगर यहां पर बच्चे नहीं होते तो मेरे मुंह से भी निकल आती। लड़की को नहीं देंगे गाली, और नेशनल टेलीविजन 80 कैमरा ये तो नहीं आएगा। पर सर इंसल्ट बीप इसलिए हुआ है क्योंकि गाली है, वरना बीप क्यों किया है? मुझे इंसल्टिंग लगा पीरियड। तो आपने इसको रब्बट क्यों किया जब इसने माफी मांग दी? क्योंकि आई कांट गेट टू बात मत करो, खत्म करो। तो मैं बात नहीं कर रही थी उससे। मुझे इन बिटवीन सच्ची में बुरा लगा, क्योंकि मैं ह्यूमन हूं। मुझे सच्ची में बुरा लगा कि उसको आइसोलेट कर दिया है हम सबने, कि कोई उसी से बात नहीं करता है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। करिश्मा, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको वो गाली बुरी लगे, आप गाली सुनी, इसे यू नो आई डू नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद दिस मैन, जाने दो। आपने उस बात का इशू बनाया, और इशू किस बात का बनाया है कि मुझे ये भी नहीं कि मुझे सॉरी नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट कि मुझे सॉरी नहीं चाहिए, इसने मुझे गाली बकी। ही इज गॉट नो राइट कि मुझे गाली बके। ये कौन होता है कि मेरे मां बाप ने आज तक मुझे गाली नहीं बकी, मेरे दोस्तों यारों ने नहीं बकी, नो वन स्पोकन टू मी लाइक दैट। ये कौन होता है मुझे गाली बकने का? यू नो व्हाट, टू हेल विथ हिम, मुझे नहीं चाहिए, आउट। लेकिन आपने उसको चेंज किया गेम में, और आपने उसको फिर नहीं, आपने उसको चेंज किया गेम में। मुझे या तो डिस्क्वालिफिकेशन चाहिए थी गेम में से, या तो मुझे डिस्क्वालिफिकेशन चाहिए थी टास्क में से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर आप गाली बकोगे या तो आप वायलेंस, फिजिकल वायलेंस करोगे तो यू आर आउट ऑफ द गेम। तो मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जा रही हूँ। तो मुझे नहीं चलेगा अगर मुझे कोई नेशनल टेलीविजन पे गाली दे और इस घर में रहे। एक सेकंड, वर्बल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिजिकल का है। वर्बली पर आप गाली नहीं दे सकते। फिजिकल का है। मुझे एक बात बताओ, आप बाहर की दुनिया में चलती हैं, आपने कभी इतना बड़ा इशू बनाया है? जब आपको किसी ने दुनिया में नहीं बढ़ाया है मैंने, सॉरी नहीं किया मैं। बस तो आपने इसको गेम में चेंज कर दिया ना, वही मैं कह रहा हूं। अगर आपको जेन्युइनली हर्ट होती, मुझे जेन्युइनली हर्ट हुआ है, तो फिर आपने इसको गेम में क्यों चेंज किया? क्योंकि ये गेम शो है और सबने, आपने अभी बोला 70 करोड़। गौतम, इनको पर्सनली बात बुरी नहीं लगी? मुझे लगी है। ओके, इनको लगी है कि ये गेम शो में ये हुई है, एंड शी वांटेड यू टू बी डिस्क्वालिफाइड, जो कि आप हो गए। आई नो। तो आपको ये लगा है करिश्मा जी कि इनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था, तो हो गए थे ना, टास्क भी मिल गया, उनको वोटिंग का राइट भी मिला। आपको क्या चाहिए कि ये इनको सूली पे चढ़ा जाए, फांसी दी जाए? नहीं, मैंने ये नहीं बोला है। प्रणीत, देखिए प्रणीत, आप बहुत सही चल रहे हो। जी सर। हाँ, इसमें क्योंकि मैं तो बाहर हूं, मैं इतना ही देख सकता हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे बताइए अंदर क्या चल रहा है? ये जो अंदर चल रहा है वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है? सर गलत चल रहा है।
गलत इसलिए चल रहा है जो मैं बोल रहा हूं जी। गौतम ने गलत किया, निकल आई, हर एक से गाली निकल आती है। जी सर हमने गेम छोड़ दी, हमने अगले दिन डिसाइड कर लिया कि हम हार जाएंगे, क्योंकि करिश्मा जी ने कैमरा के सामने बिग बॉस से मांगा कि या तो आप हमें जिता दीजिए, क्योंकि इन्होंने पहले टास्क से ही बाइकआउट कर दिया था सर। और रात को फिर सर उस दिन हम लोग बैठे हुए भी थे तो पुनीत अंकल रोने लग गए, बोला, और हम लोगों ने वहीं से बोला कि ये गलत हुआ और गौतम को उठाया, लेकिन हम लोगों ने टास्क कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग बोले कि नहीं आपको उठना पड़ेगा, मॉरली रॉन्ग है। तो हमने बोला कि एक कुर्सी पर बैठकर भी स्टैंड लिया जा सकता है, ये गलत हुआ, करेक्ट बात है, और इस लड़के को उठाया हमने। मिनीषा, आपको प्रणीत समझा रहे थे मिनीषा इसी बात के बारे में कि ये मैं आई एम प्लेइंग द टास्क, बिग बॉस ने मुझे बोला है कि टास्क, आई डोंट एग्री कि ये जो गाली बकी है निकल आई मिस्टेक है, बट चलो एक औरत ने स्टैंड लिया है, एक औरत के खिलाफ है, उसके शान के खिलाफ है, उसका अपमान हुआ है नेशनल टेलीविजन पर, तो आई एम विथ हर, चलो ही इज टेकिंग अ स्टैंड बट ही इज प्लेइंग द गेम। वो खेल के ही इज शोइंग के मैंने एक ये भी देखा है प्रणीत का कि जाके जब गौतम उससे बात कर रहा है, प्रणीत ने गौतम का हाथ हटा दिया था। सो ही इज प्लेइंग द टास्क। ये टास्क तो इस घर में आए हो, क्यों आए हो इस घर के अंदर? गेम खेलने के लिए आए हैं, टास्क खेलने के लिए आए। नोबडी इज गॉट द राइट टू से कि मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओ। डिएंड्रा, डिड यू अंडरस्टैंड Yes. कि प्रणीत क्या समझा रहा था मिनीषा को? I mean, yeah, okay. प्रीतम, आप बहुत सही जा रहे हो। जी सर। आपने समझाने की कोशिश की थी सर कई दफा सर। हाँ, दोनों पहलू में कई दफा सर। एक से मुझे एक चीज। और गौतम सर, तू तो चिल्लाया मत कर यार, क्यों तेरा डिक्शन क्लियर नहीं है जब तू चिल्लाता है, या तो तू उसको करे कर ले। नहीं सर, आई नो सर। हाँ प्रीतम सर, मॉरली हमने ये टास्क उसी दिन छोड़ दिया था जी, और एज अ कैप्टन मेरे को इसको कंप्लीट करवाना था, और हमने फिर भी कोशिश करी। पुनीत जी और प्रणीत जो थे वो सबसे वीक कड़ी थे इस चक्कर में, क्योंकि वो इमोशनल होते। मैं बार बार समझा रहा था कि सर ये टास्क है, हमें कंप्लीट करना है। खैर नहीं हो पाया, और पहले दिन जब लड़कियों ने टास्क किया था, सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन जिसे कहते हैं वो हमारी दो गर्ल्स थी, सोनी और सुकृति, और नताशा भी, क्योंकि नताशा ने बहुत सर वो सब झेला था सर, बहुत ज्यादा झेला था, बहुत ज्यादा झेला था। मैं देख रहा हूं, अरे हम देख रहे हैं यार, मिर्ची लगा मेरी मुंह पर सर। अच्छा, ये और क्या इसका प्रोफेशन नहीं है फेस का? जी बिल्कुल है ना, नताशा का भी प्रोफेशन है ना फेस का? बिल्कुल, कि उसका फेस इंपॉर्टेंट नहीं नताशा का? जी सर। सोनी का इंपॉर्टेंट नहीं है फेस प्रोफेशन के हिसाब से? और जो सर इनका टास्क आया तो सर इन्होंने अपने रूल्स लगा दिए। उसके बाद सर क्या मतलब, मॉरली जब हम उठ चुके थे तो इनको भी उठ जाना चाहिए था। ये प्रणीत ने मुझे बाद में समझाया ये बात कि वो उठ जाते तो बेटर हो जाता। वो भी नहीं करते टास्क, हम भी नहीं करते टास्क, अगर मॉरली ग्राउंड पे रहते तो। और उपेन और आर्या का तो पूरे इसके अंदर, आर्या को सिर्फ ये पड़ी थी कि इसने गाना कैसे बनाया है। आज पहले डिएंड्रा के साथ दोस्ती है, एक हफ्ते बाद सोनाली के साथ दोस्ती, आपको तो सिर्फ यही पड़ी थी। नहीं सर, ऐसा नहीं था। इसमें बेइज्जती क्या हुई लड़की की? आई एम सॉरी सर, अगर ऐसा लगा तो आई एम सॉरी सर। या एज अ कैप्टन सर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुकृति मेरे पास में आज करके मुझसे कहे और मैं गौतम को समझा दूं कि भाई ऐसी गलती दोबारा मत कर, क्यों कर रहा है, अपने लोग। सुकृति चली गई वहां पर अंदर रूम में, जहां पर नहीं, ये दूसरे नहीं, बात टीम्स की नहीं है, लेकिन सर जिस तरह से सब आए थे गौतम को टारगेट करने के लिए, मुझे लगा यार कमाल है यार। एक तो बंदे ने कई बार माफिया मांगी है, उसके बावजूद भी आप गैंग अप करके उसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हो। दीपशिका, आपने टीम किस बेसिस पे चुनी थी? मैंने 5 कंटेस्टेंट चुने, 6 कंटेस्टेंट अपने। मुझे उपेन, मिनीषा और आर्या ने मना कर दिया था कि हम लोग किसी को कुछ नहीं लगाएंगे। मुझे बोला था गेम में से आप क्विट कर दो, तब मैंने बोला था ये गेम है, ये टास्क है, यहाँ आप रिश्ता बनाने नहीं आए, आपको गेम खेलना पड़ेगा। ये सब ने मना कर दिया, तब मैंने
ओनली करिश्मा खेल रही थी। मैंने डायंड्रा को बोला अगर आप लोग ऐसे नहीं खेलोगे तो मैं हार गई हूं, और मैं हारी हुई थी। ये तो इसने ऐसी बात की और बात पलट गई, लेकिन ये तीनों नहीं कर रहे थे। हर टास्क में आप लोग कैरिड में होंगे और हर टास्क में ऐसा कुछ होगा सर। तो आधा टीम नहीं खेला इंसानियत है ना। जब इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, तब मैंने बोला आपको जो समझ में आता है करो, लेकिन टास्क कंप्लीट करो। आर्या ने उसने बोला उसके फोटोग्राफ जलाने, ऐसे मत करो। मैंने नहीं बोला था कोई फोटोग्राफ चलाने। मतलब एक आइडिया जिसका आया था। मैंने कभी नहीं बोला था किसी की फोटोग्राफ चलानी। मतलब सूटकेस, कपड़े, सर मेरी सिंपल चीज थी सर। मैं जिस वजह से अंदर चला गया था, मैं बहुत वक्त अंदर बैठा हुआ था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था लड़कियों पे सिगरेट बर्ड्स वगैरह फेंकना और वो मिर्ची लगाना। मैं अंदर चला गया था, मैं एक्टिंग कर रहा था या जो कर रहा था कि मुझे लग गया, मैं उसकी वजह से टाइम पीस करके अंदर चला। इन्होंने तो गिव अप कर दिया था, तो नहीं कर पा रहा। नहीं आए, प्रॉप्स भी आने थे, प्रॉप्स भी नहीं आए। और अगर ऐसे बोलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हमारे फ्रेंड्स हैं, और मुझे ऐसा लगा जैसे ये पहले ऑलरेडी है और मैं आके यहाँ पे लड़ाई करा रही हूँ। मैं अपना टास्क खेल रही थी, कोई प्रॉप्स नहीं था, कुछ नहीं था। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वही मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि टास्क के आर्ट में आप लोग कितना आगे जाएंगे कि ये टास्क है और सेम चीज एक टीम करे तो सही है, दूसरी टीम करे तो गलत है। आपने दूसरा टीम का देखिए, उन्होंने वैक्सिंग की जो टेलीविजन पे दिखाई दिया, it was lot of fun. It was not disgusting. Punj was wrong. Was totally wrong. जब अपनी टीम को छोड़ के he was going towards the other team. वैसे ही ट्रीट करो इस घर को जैसे कि आप अपने खुद के घर के अंदर है या बाहर हो। किसी चीज को ड्रामेटाइज करने की कोई जरूरत है? आज इनकी वैक्सिंग की, बहुत ढेर सारी मिर्ची पोत कर आया हूं मैं। इनको इतना कंफ्यूज रखो घर के अंदर कि हमको चौधरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। इनको समझ में नहीं आना चाहिए कि हमको गौतम की हरकत अच्छी लगी है या बुरी। बाहर फैन फॉलोइंग गौतम की नीचे गई है या ऊपर। अब ये देखो अब इसके बाद ये कैसे होंगे गौतम के साथ। ये टीम की बात है ही नहीं, ये दोस्तों की बात है। इसीलिए वो सुकृति हमको आपसे बोली। आपकी पर्सनालिटी है कि आप फॉरगिव करते हो। पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी, वो मेरी पर्सनालिटी है। अगर मेरे को विलन दिखाएं, आप दिखाएं मेरे को। मैं तो बोलूंगा इसके नोट्स दो, चीर दो, काट दो ताकि लोनाला की ऐसे क्या इंस्पायर हुआ आपका? एक थोड़ा परफॉर्मेंस आया होगा ना बीच के अंदर कि ट्रिगर क्या हुआ? खुल के बोलो यार, खुल के बोलो। एक होता है कि कभी कॉमेडी के अंदर ना, एक मस्ती मजाक के अंदर कुछ आदमी कैरिड अवे हो जाता है और फिर फेक क्यों मानते हैं आपको? ये क्यों बोलते हैं कि आपको उस बात का पछतावा नहीं है? सर देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। थोड़ा बचपना है मेरे अंदर और एक गलती मुझसे हुई, उसका रियलाइज मुझे रात तक होता है सर। जब भी मैं सो रहा होता हूं, मुझे ये लोग आपस में खेल रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर, मुझे अफसोस होता है कि यार पहले हफ्ते में इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और सडनली ये लोग मुझे एकदम साइड में कर दिया कि जैसे मैं तुम तो ना इसको ना अपने दिमाग में निकाल दो पहले। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, जिन की अभी बन रही है ना, वो 2 हफ्ते में नहीं बनेगी, लिख के देता हूं। और जिन की नहीं बन रही है वो बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। नाउ आई वांट टू स्पीक टू समबडी अलोन नाउ, आई डोंट नो वगैरह वगैरह। तो कौन ये बोल रहा है? आप ये बोल रही हो जी? अगर उस वक्त आप उसको वहां पे छोड़ देती, एवरीथिंग वुड बीन रॉन्ग। पर मेरा भी आउटबर्स्ट आया। आपने इसको अपने फायदे में यूज किया, क्योंकि मैं इतनी गुस्से में थी, तो मुझे लगा कि अगर बिग बॉस मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मुझे टास्क नहीं करना है। जब बिग बॉस देख ही रहा है
तो आपको ये डिसीजन लेने की क्या जरूरत है? आप बोल रही थी बिग बॉस को ये करना चाहिए था, बिग बॉस को वो करना चाहिए था। आपने पूरे हफ्ते इस सीन को खींचा है, जब आप खुद बोल रही हैं कि वो बच्चा है, इमेच्योर है, उससे गलती हो गई। जी हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपने इसको पूरा टास्क में कन्वर्ट कर दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन 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 ही चल रहा था आपका। एक जो आवाज है ना, बार बार रिपीटेड 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 रिपीटेड, वो सबके कान में भारी पड़ेगा बाद में। जी आपने कभी बिग बॉस की सीजन देखे हैं पहले के? जी मैंने देखे। तब फिर आपको पता है ना कि टास्क होता है। हाँ पर मैं बहुत गुस्सा थी सलमान उस वक्त। मुझे लग रहा था कि अभी के अभी डिसीजन लो। मुझे गाली दी गई है, मुझे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगा। उस वक्त आपने रिएक्ट ही नहीं किया है। उस वक्त भी आपने टास्क के हिसाब से रिएक्ट किया है। जी उस वक्त भी आप गुस्सा नहीं थी ना, उसके बाद आप गुस्सा थी। आप जो हमको ऐसा लग रहा था जब हम देख रहे थे कि आपको इस बात का ठेस पहुंचा ही नहीं कि एक आदमी ने गाली दी, क्योंकि आपको पता है कि वो इमेच्योर है, उसे गलती हो गई है। आपने उसका फायदा उठा के आपने पूरे टास्क को लिया है। आपने उनका भी टास्क खराब किया है। आपने सोनी और सुकीर्ति का भी टास्क खराब किया है, नताशा का भी खराब किया आपने। सेम चीज विच लेसर थिंग्स, जो जलने वाली चीज नहीं, ये चीज जब आपके फेस पे लगाया जा रहा था तो आप तो हिल ही रही थी, आपकी हीरोइन बन गई थी वहां पर। मुझे लगा दीपशिका ने अगर ये आइडिया दी तो मैं यूज करूं, और दीपशिका का वो जो था ना और कि नहीं कुछ करो कुछ करो कुछ करो, तो बहुत मुझे लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मेरे ऊपर, क्योंकि 3 कंटेस्टेंट्स बैठ गए थे अंदर और मुझे जाना था नए घर में। वो था मेरा बस। अगर आप इस तरीके से गेम खेलेंगी तो फिर जब आपकी बारी आएगी तो ना आपके साथ इन लोग क्या हरकत करेंगे। करेक्ट है। मुझे सिर्फ वही पॉइंट का बुरा लगा है कि मुझे तुम कितने स्टूपिड हो सकते हो कि तुम नेशनल टेलीविजन पे गाली दे रहे हो और रिपीटेड गाली दे रहे हो। करिश्मा, ये 2 हफ्ते हुए हैं, रुको। हाँ वो 2 ही हफ्ते में इतना बड़ा हो गया ना सलमान। मेरे से या जो आपकी बातें चली ना मेरे से, हाँ, किसके ऊपर? गौतम के ऊपर। एक दिन मैं इसी जगह पे बैठा हूंगा या वहां पर खड़ा हूंगा और मैं हंस रहा हूंगा, क्योंकि आपके मुंह से गाली निकलेगी और ये आपको छोड़ेंगे। चलो गो बैक, ऑल यस सर, बाय। करिश्मा के साथ बात हुई। एवरी वीक मैं किसी ना किसी एक को उठाऊंगा जो आई थिंक नीड्स एक 1-on-1 बातचीत। आपसे बात करने के लिए कोई कुछ ना कुछ करता ही रहेगा फिर। हाँ तो करो ना कुछ ना कुछ। अभी ये 1-to-1 जैसे हुआ ना, अभी एक और नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जी सर। और वो है एक स्नैपडील कस्टमर ऑफ द वीक, तरुण त्रिखा, जिन्होंने स्नैपडील ऑर्डर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली देखना है कि इन्होंने क्या खरीदा है, किसके लिए। लगाओ भैया तरुण साहब को। तरुण जी। हाँ जी। मेरा नाम सलमान खान है और मैं बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आप मुझे बताइए कि आज आपने स्नैपडील से क्या ऑर्डर किया है? सलमान, मैंने स्नैपडील से एक आइस बकेट ऑर्डर किया। आइस बकेट? जी हाँ। किसके लिए? जी हाँ। डायंड्रा को क्यों भाई? उनके मुझे लगता है कि उस आइस बकेट में वो अपनी आइस भरे हैं और अपने ऊपर डाल रहे हैं ताकि उनका जो गर्म दिमाग है थोड़ा ठंडा हो। जी हाँ। व्हाट डू यू मीन डायंड्रा का दिमाग गर्म है? जी मुझे उनसे पूछना भी था एक सवाल, तो मैं उनसे पूछूंगा। और इस सीजन के शुरुआती दिनों में उनके और एक कपल बनने जा रहे हैं। तो इनकी सेट एक कपल बनने जा रहे हैं, ऐसा हमें ऐसा लग रहा था एज अ व्यूअर। तो ये उनकी एक दूसरे को सही में पसंद करते थे, मालूम नहीं है। लेकिन टास्क के दौरान जब गौतम ने करिश्मा के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका उन्हें एहसास हुआ कुछ ही देर बाद, और उन्हें सॉरी बोला, करिश्मा के पैर भी छुए, तो इस पूरे हादसे में डायंड्रा कहीं गौतम के साथ मुझे नजर नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने गौतम को ऐसे निकाल दिया जैसे कोई दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देता है, वे चली जाती हैं। ओके, क्वेश्चन है कि डायंड्रा ने इसको उसकी डायंड्रा को मक्खी की तरह निकाल दिया, जिसका पलड़ा भारी होता है वो 1 मिनट में अपनी मॉरल चेंज कर लेता है। आपको मुझे ऐसा लगता है बहाना मिल गया है कि ही इज नॉट सॉरी, सो लेट हिम आउट, आई एम गोइंग आउट। नहीं बाहर एज अ फ्रेंड आपने उनको गाइड डायंड्रा नहीं है, डिएंड्रा है।
डायन बुला रहे तुम उसको यार। नहीं, it is so one second. Okay, let's just clarify the name. It is Diandra. सुशांत मैं क्यों explanation दूँ? वो weirdly start behaving करता है and then I don't know what to say. करुण पूछ रहा है। करुण पूछ रहा है। हाँ, सुनो कुछ नहीं। Like a psycho, and I was just like, oh my God, मैं उससे like, how do you talk to someone who? गौतम, इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? हाँ? मैं तो सर लाइटें गिन रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को समझ में इनकी कोई कन्वर्सेशन आ ही नहीं रही कि ये किस बारे में बात कर रही है, क्या बात कर रही है। Oh God. मैं इनसे एक चीज पे बात करना मैंने बंद कर दिया था, वो ये थी, when we are talking, you're not supposed to say anything there. Yes, you're not supposed to come. Okay? Yeah, when we are talking, you're not supposed to say anything. जो आपको पता, दो लोग बात करो, बीच में बोलना चाहिए। कल आप तो वो कर रही थी, अब आप कर रहे। सुनो, गौतम का में नहीं है, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ। मैंने पहले दिन भी बोला था कि तुम लोग उसको हीरो बनाओ। मुझे गौतम से कुछ बात नहीं करनी है। इनफैक्ट मैं इसको एक चमाट मार के ये घर से निकलने वाली हूँ। हाँ, मैं तो सर लाइटें गिन रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को समझ में इनकी कोई कन्वर्सेशन आ ही नहीं रही कि ये किस बारे में बात कर रही है, क्या बात कर रही है। मैं इनसे एक चीज पे बात करना मैंने बंद कर दिया था, वो ये थी, when we are talking, अब तो वो कर रही थी, अब आप कर रहे हैं। नॉट गुड नो। हाँ जी सर। अब पता चला है। सुनो गाइस, नाउ आई अंडरस्टैंड आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं है। गौतम का वो जो लुक है ना, वो थोड़ा सा साइको लुक है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। जब बात करता है ना, यू नॉट सपोज्ड टू बी टॉकिंग। थोड़ा सा उसकी आंखें ऐसी हैं, एक खड़ूस दिल फेस पे आता है। कंफ्यूज दिल आता है, डम दिल आता है, हर चीज एक उम्र के बाद। मुझे नहीं लगता है कि मुझको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है इन चीजों के ऊपर। आई नो व्हाट आई एम, आई नो मैं क्या फील करती हूँ, या जो हुआ है और जो चीजें मुझे हर्ट करती है, ये वो। That's it. I don't think I needed to give an explanation. जो भी जॉब लो, उसको बखूबी उसको निभाओ। जैसे कि पिछली सीजन में डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं आऊंगा, मैं आ गया। अब जब मैं आया हूं, माय जॉब, मुझे मेरा जॉब करना है जैसे कि मैं करता हूं। मैंने गौतम के लिए स्टैंड लिया, बहुत अच्छा स्टैंड लिया। अब आप मुझे बताओ कि गौतम का एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है। सर, गौतम का प्रॉब्लम ये है कि वो बोलने से पहले सोचता नहीं है वो क्या बोल रहा है, बस बोल देता है। गौतम, तुम सेट फिर यहां पर क्यों? समटाइम्स आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। कई बार होता है मेरे साथ कि मेरे दिल में नहीं होता। अब इन्होंने फेक बोलना स्टार्ट कर दिया, फेक बोलना स्टार्ट कर दिया, फेक बोलना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को धीरे धीरे मुझे, अब मेरे दिल में भी ऐसा नहीं है कि मेरे को अब इन लोगों से प्यार चाहिए। मुझे नहीं चाहिए प्यार से, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब प्यार कर रहा था तब आपने लिया नहीं और आपने बोला फेक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ईच एंड एवरी वन फ्रॉम हियर डिसाइडेड सेइंग, इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं फेक हूं। तो मैं भी सर ह्यूमन बीइंग हूं, चिड़न होती है सर। देखो, हीरो अपनी जगह करेक्ट है, विलन अपनी जगह करेक्ट है। बिग बॉस का बस इसमें से मुझे अकेला छोड़ दो, और जो मुझे दिख रहा है वो बोल रहा हूं, और मैं दोनों साइड से बोल रहा हूं। मैं इसका भी पॉइंट लेके बोल रहा हूं और आपका भी पॉइंट लेके बोल रहा हूं, हर एक का पॉइंट लेके बोल रहा हूं मैं। जैसे कि वो बेचारा प्रीतम ने आपके लिए स्टैंड लिया, आपने उसको बोला कि अपोलोजाइज कर दो। भाई क्यों अपोलोजाइज करे? सर कई बार ना इतनी चिकचिक हो जाती है, और मेरी वजह से ही चिकचिक हो रही है वो, कि मैं कई बार तो साइड में चले जाता हूँ कि यार अभी कुछ ना बोल दे, अभी कुछ ना बोल दे। अभी बड़ी हिम्मत करके, जैसे दीप शिखा जी ने 2-3 बार मुझे बोला, गौतम ये काम कर दे, गौतम ये काम कर दे, गौतम किचन साफ कर। सो दिस इज अ वे टू से। मैंने ऐसे कभी बात नहीं की गौतम, मैंने हमेशा बोला आप प्लीज कर दीजिए। मैं सर से बात कर लूं पहले। हाँ, तब मेरा नाम ले रहे। तो अब बड़ी सुबह सुबह मैंने
आज सोचा, मैंने कहा यार मैं नौकर नहीं हूं यार। माना बिग बॉस ने मुझे एकदम रोड पे ला दिया है कि मैं जमीन पे हूं और ये जगह क्लीन है मेरी, मुझे मजा आता है यहाँ पे। ये भी है मेरे साथ, मुझे मजा आता है। रात को बहुत ठंड लगती है सर, बहुत ठंड लगती है सर, हम जमीन पे सोते हैं। आज सुबह मैंने बड़ी है मुझसे, तो मैं रिस्पेक्ट में मैंने इनको पहली बार बोला मैं क्यों साफ करूं। चलो यार सुनो, एक काम करो। हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। नॉमिनेशंस, सुकीर्ति, प्रणीत, गौतम। गौतम, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपको मौका मिलता किसी को नॉमिनेट करने का तो आप किसको करते? 3 नाम सर। 3 नाम जी सर। डायंड्रा, करिश्मा, आर्या। आप एक प्लीज एक काम कीजिए। जी सर। डेंजर आसन से आप उठ जाइए। थैंक यू सर। आपको कुछ देर और इस घर में रहना है, इसका मतलब कि आप सेफ हो। थैंक यू सर। कैसा खुशी हुआ? बैठ जाओ वापस। कैसा खुश हुआ ये? बैठ जाओ। कैसा ना, सेफ के नाम पर ये तो खुल गया एकदम। अभी वो साइकिल लुक कहां गया? हाँ, उसी में भी आना चाहिए ना। अभी दिल से किया उसने। सुकीर्ति जी सर। आपको भी कुछ देर और इस घर में रहना है। जी। प्रणीत सर, खाना जरूर खिलाना सर, बहुत भूखे हैं। अगर मैं बाहर आता हूँ सर, भूख लग रही है सर, डिनर राशन खत्म हो गया। जिसको सबसे ज्यादा लगी वो तो चुप बैठा पुंस। हाँ प्रणीत। यस सर। आपको इन दोनों से कुछ देर ज्यादा इस घर में रहना है, यानी कम से कम 1 और हफ्ता, क्योंकि आई एम सेफ। गौतम, अब आप उस डेंजर आसन से उठ जाइए। यार तेरे को किसी और को किस करने का चांस ही नहीं मिलेगा। लव इट। तो कुछ देर और इस घर में रहेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि प्रणीत सेफ है। थोड़ा सा फॉर्मेट ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। नया ट्विस्ट, पहली बार सैटरडे को कोई आउट नहीं हुआ है घर से, जितना कि जब वो खुद पे आए तो झेल सको मैन। यहाँ इसके बाद गौतम मेरे लिए कॉन्वर्सेशन में नहीं है। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर वो गिल्टी होता कि करिश्मा के साथ उसने जो किया है, बहन सोकॉल्ड बहन, प्रॉब्लम क्या है? करिश्मा के साथ जो किया है, मैं गिल्टी हूँ, क्या वो मुझे नॉमिनेट करता? खत्म हो गई बात। Sony, if he was really guilty about wanting to talk to me and oh my God हमारी ये हुआ, मेरा नाम पहले आता। अब मेरे लिए तो गौतम नहीं है, तो मेरे साथ कोई कॉन्वर्सेशन करने को दिल में क्या अपना हाथ बोला, जो दिल पे आता है वो चेहरे पे दिखाई देता है। ये वो तूने ये अभी ये बात बोली है बाहर, तो तू बोल रही है अब बैठ के कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि 2 जान के whatever। कल रात की बात बोल whatever, I'm just saying। कल रात को एक कोशिश की थी मैंने। I know you did that, but what I'm अरे प्रिया बता, कुछ बात नहीं करनी है, मैं कभी भी उसकी और ना गौतम के बारे में बात करेंगे होंगी ever। I would never want to be। In fact, if at all anything, मैं इसको एक चमाट मार के ये घर से निकलने वाली हूँ। हम लोग क्यों कर रहे? मैंने पहले दिन भी बोला था कि तुम लोग उसको हीरो बना। सोनी, एंड यू नो व्हाट, तू क्यों बीच में आके क्या चीजें सॉल्व हो जाएगी? बात कर सॉल्व करने के लिए, रात को मैं चाह रही हूँ। सॉल्व करने के लिए, एक चीज को सॉल्व करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है सोनी। दिल में सच्चाई नहीं है
है वो चीज के ऊपर। That I can see right now. He nominated and that was. वो सच्चाई नहीं थी, ये सच्चाई है। आज जो वो सच्चाई है, ओके। और आज जो हुआ, जो it's like okay, I was quiet. I didn't say anything about that song to anybody. I laughed about it, I joked about it, all of that. घर के इतने लोग क्यों मेरे पास कर, क्या मैं उसको पलरा बाड़ी whatever all that shit, उसका कब था? मेरा तुम लोग के साथ कब का था? तो and if at all anything in all of this situation, I am the cooler one here. सुकीर्ति और गौतम पर अब भी